खास मेहमान है रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश में आपका। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सवाल जवाब से पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि आज देखिए मार्केट में अच्छी तेजी नजर आ रही है। लगभग डेज हाई के करीब बाजार कारोबार कर रहा है। सबसे पहले अगर निफ्टी के लेवल्स की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में करीब 150 अंकों की तेजी है। 23,379 के लेवल पे कामकाज होता हुआ। बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी 250 अंकों का उछाल है और 55,450 पर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। काफी अच्छी तेजी आज मार्केट में नजर आ रही है। वहीं इंडेक्स वाइज देखें तो एफएमसीजी सेक्टर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही मेटल शेयरों से यहां पर थोड़ा सा प्रेशर बाजार को मिलता हुआ। इस वक्त बाजार की चाल को कैसे देख रहे हैं आप, और क्या ये तेजी सेकेंड हाफ में भी सस्टेन करेगी? शुक्रिया तृप्ति देखिए, मार्केट में अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो एक नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। जब भी हमने देखा था कि अप्रैल मंथ में एक अच्छी रिकवरी आई थी, उसके बाद अप्रैल में ही आपको लेटर हाफ में जो हाई बनने के बाद करीब 24,600 के हाई बनने के बाद उसके बाद से जो गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है मार्केट में, वो ग्रेजुअली सही मार्केट का टोन नेगेटिव रहा है। अभी आपने 23,000 के काफी नजदीक तक के लेवल्स 2 दिन पहले टेस्ट किए, तो जो कि एक लोअर बैंड है एक डिक्लाइनिंग चैनल का। इन टेक्निकल टर्म्स की एक लोअर हाइज लोअर लोज इसी स्ट्रक्चर में इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है पिछले करीब 1.5 महीनों से। जब आप लोअर बैंड के पास पहुंचते हैं तो पोटेंशियली एक आपको रिबाउंड और रिकवरी का अटेम्प्ट देखने को मिलता है। वही एक केस अभी हम निफ्टी में देख रहे हैं। इसका देखिए, एक चीज ये है कि यहाँ से रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है थैंक्स टू बैंकिंग, जहां पे कि रिलेटिवली हाई स्ट्रेंथ अभी देखने को मिली है। हमने काफी स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली है और करीब करीब 500 पॉइंट का रीबाउंड अभी और बाकी है बैंकिंग में। इस तरीके के इंडिकेशंस हैं, तो वो डेफिनेटली इंडेक्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकता है इस रिकवरी को। 23,500 जहां पे कि आपकी 20 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि पहला हर्डल है इंडेक्स के लिए, वो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 23,800 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है। वहीं पे अगर 23,000 एक बार ब्रेक करते हैं तो फिर नेगेटिव ट्रेंड थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो सकता है, जो कि इंडेक्स को 22,800 से लेकर 22,500 तक के लेवल तक लेके जाए। बट क्योंकि अभी बैंकिंग की तरफ से पार्टिसिपेशन अच्छा है, पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार 500 के लेवल को 23,500 के लेवल को टेस्ट करने के बाद ही शायद इंडेक्स में आपको कोई गिरावट का दौर देखने को मिले। तो इंडेक्स के लिए थोड़ा सा भी कॉशियस अप्रोच इंटैक्ट है। सेक्टर स्पेसिफिक रही है, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। हेल्थ केयर, फार्मा, बैंकिंग, ये प्रिफर्ड सेक्टर्स हैं अभी के लिए, जहां पे आपका फोकस होना चाहिए फॉर लॉन्ग साइड ऑफ ट्रेड्स। चलिए, तो ये सलाह आती हुई मार्केट एक्सपर्ट से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं योर स्टॉक्स में। स्वागत करते हैं पहले गेस्ट का। हितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हितेश, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा करंटली केपीआई ग्रीन में इन्वेस्टमेंट है 500 शेयर एट द रेट 390। ओके। तो मैं मुझे जानना था, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए लिया मैंने अराउंड 10 to 15 ईयर्स। ओके, ठीक है। तो ये ठीक है, केपीआई ग्रीन पर अजीत जी सलाह चाहते हैं ये, और बात करें अगर इनके खरीद भाव की तो 390 इनका खरीद भाव रहा है। 500 शेयर है इनके पास और लॉन्ग टर्म होराइजन का पर्सपेक्टिव चाहते हैं कि अगले 10-15 सालों के लिए जो है होल्ड करना चाहते हैं, तो एक नज़रिया चाहते हैं। 390 से हल्का सा नीचे है फिलहाल शेयर, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी टूटा है ये शेयर पिछले 1 महीने में। और ऐसे में क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आपका होराइजन है, काफी अच्छी बात है फॉर इन्वेस्टर। बट एट द सेम टाइम क्योंकि स्टॉक सेक्टर्स इन सभी में चेंजेस आते रहते हैं ऑन रेगुलर इंटरवल्स, सो बेसिस दैट आपका रिव्यू होना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि केपीआई ग्रीन की अगर हम बात करें तो पिछले करीब 3 साल में इसकी तरफ से कोई रिटर्न नहीं आया है। स्टॉक ने जो अपना हाइज बनाए थे करीब 600 तक के, वो लेवल्स रीटेस्ट होने की पोटेंशियल अभी शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल आप मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है। और हो सकता है कि 3 साल के इस कंसोलिडेशन के बाद जब भी आपको अर्निंग की तरफ से कुछ पुश देखने को मिलेगा फ्रेश, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपको फ्रेश अप मूव अनफोल्ड होता हुआ नजर आए तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। फ्रेश ऐड करने के लिए या फिर थोड़ा सा और इसमें आप स्ट्रेंथ देखने के लिए एक बार 550-600 के ऊपर जब ये स्टॉक जाएगा तभी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी बने रहने की राय होगी। 300 का जो एक जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसके लिए। वो अगर ब्रीच होता है और फंडामेंटली भी कोई अगर ट्रिगर्स आते हैं ऑन द नेगेटिव साइड, तो एक बार पोजीशन डेफिनेटली रिव्यू करिए।
ऑल राइट, तो आने वाले दिनों के लेवल्स और फिलहाल आपको होल्ड रखने की सलाह केपीआई ग्रीन पर आते हुए आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। हमारे साथ अश्विनी कांत जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 नाउ स्वदेश पर। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मेरे पास टेक्समैको रेल के शेयर्स पड़े हुए हैं, 191 में लिए हैं, 975 शेयर्स हैं। तो मैम क्या करना है इसके अंदर? काफी टाइम हो गया होल्ड करे हुए। ऑल राइट, काफ़ी टाइम से आप होल्ड करके चल रहे हैं और 975 है, 191 पे आपने खरीद के रखा है और काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है इन लेवल्स पर। सीधा अजीत जी के पास ही चलेंगे। अजीत जी, क्या करना चाहिए? टेक्समैको में 191 पे खरीदा था और 104 पर आज कारोबार कर रहा है, 1% की गिरावट है और इन लेवल्स पर 84,000 से ज़्यादा का लॉस इन्हें हो रहा है। क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? बिल्कुल तृप्ति, देखिए अगर आप रेलवे एज अ पैक की भी बात करेंगे तो काफी लंबा टाइम अंडर परफॉर्मेंस आपको लार्जली देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड। मींस ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इस करेक्टिव ट्रेंड को अनफोल्ड होते हुए। बीच बीच में डेफिनेटली रीबाउंड आए हैं। इसका लाइक बेनिफिट टेक्स रेल को भी देखने को मिला कि करीब करीब स्टॉक हमने देखा कि बीच में 115 से 130 तक के लेवल्स भी हमने देखे स्टॉक में आते हुए। तो अभी तो यही इंडिकेशन है कि ये साइडवेज टू अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। तेजी कब आएगी? जब 140-150 के लेवल ये ब्रेक करेगा, तब शायद जाके आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये साइडवेज टू नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपका टाइम होराइजन लंबी अवधि का है तो अभी बने रह सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कॉज काफी लंबे टाइम से ऑलरेडी होल्ड है और नुकसान भी काफी ज्यादा हो रहा है। मेरे हिसाब से 140 के पास एक बार आता है तो वहां पे थोड़ा सा पोजीशन को रिड्यूस करके सेक्टर्स जहां पे की आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रही है, उस टाइम पे खासतौर से कहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रही है, अलाइन रखें अपनी पोजीशन को। और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इवन फॉर लॉन्ग टर्म आपके रेशनल्स अगर इंटैक्ट हैं, डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू विद दैट पोजीशन। बट जहां पे भी थोड़ा भी आपको लगता है कि चेंजेस हो रहे हैं सेक्टर आउटलुक में, परफॉर्मेंस में, तो डेफिनेटली आपको रिव्यू करने की जरूरत है। चलिए, तो ये सलाह आती हुई टेक्समैको रेल पर आगे चलते हैं। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आज का? चलिए, हो सकता है शायद पवन हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन चलिए उनका सवाल ले लेते हैं। अजीत जी, ग्रेफाइट इंडिया को लेकर इनका सवाल है और 150 इनके पास ये शेयर हैं ग्रेफाइट इंडिया के। 773 इनका खरीद भाव है। ये जानना चाहते हैं कि ग्रेफाइट को इन्हें होल्ड करना चाहिए अभी फिलहाल या इन्हें सेल कर देना चाहिए, क्योंकि इनके खरीद भाव से थोड़ा नीचे आ गया है फिलहाल शेयर और करीब करीब 18,000 का नुकसान भी ये उठा रहे हैं। आज भी शेयर टूट रहा है। पिछले 1 महीने से शेयर में लगातार गिरावट बनी हुई है। तो ऐसे में बने रहना चाहिए या बेच के निकल जाना चाहिए शेयर से? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि मेटल काउंटर्स और से रिलेटेड स्टॉक्स काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी इन द रीसेंट मंथ। ग्रेफाइट में भी काफी अच्छा रनअप, ऑलमोस्ट 350 से आपने 800 तक जाके देखा था स्टॉक को। तो उसके बाद से पिछले करीब 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि करेक्ट ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अभी तक थमा नहीं है। सपोर्ट डेफिनेटली हम उसके काफी नजदीक आ गए हैं। 640-630 का जोन है, वो सपोर्ट एरिया है। तो हो सकता है कि एक बार आपको रीबाउंड, एक रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर दिखे। उस रिकवरी में करीब 680 से लेकर 700 का जोन है, वो पहला हर्डल होगा। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे आपको फ्रेश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो अभी बने रहने की राय होगी 630 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ, और एक बार 700 के पास आता है तो पोजीशन को दोबारा से रिव्यू करें। ऑलराइट, तो ये सलाह ग्रेफाइट इंडिया पर आती हुई लेवल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो यूट्यूब के जरिए आया है। शांति प्रकाश चौरारिया का सवाल है हमारे पास और विप्रो के शेयर्स है इनके पास। 125 क्वांटिटी है और 194 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। इन लेवल्स पर समझना चाहते हैं कि क्या इन्हें एवरेज करने की सलाह होगी या क्या ये एवरेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर विप्रो के चार्ट्स देखें तो पिछले 5 दिनों में ही करीब 10 से 11% ये टूट चुका है। 194 की खरीद है और 181 पर आज ट्रेड कर रहा है। आज भी देखिए गिरावट ही देखने को मिल रही है। अजीत जी, यहाँ पर जब से बायबैक आया है कंपनी का, उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड बना हुआ ही है और उसके अलावा भी हम आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। काफी फ्लक्चुएशंस इन दिनों नजर आ रहे हैं। क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर विप्रो में? बिल्कुल तृप्ति, देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। जो में नुकसान हो रहा है कंपैरेटिवली अभी भी कम है, कॉज बढ़ सकता है जिस तरीके से ओवरऑल हमने देखा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बायबैक का जब तक अपडेट था तब तक स्टॉक में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थी, रिकवरी थी। और लास्ट वीक हमने देखा था 2 वीक पहले कि आईटी में भी एक रिकवरी आई थी, बट वो पूरा का पूरा लार्जली इनगल्फ हो गया वो मूव। डिक्लाइंस दोबारा से रिज्यूम हो गए हैं। तो एटलीस्ट जो सेक्टर में ऑलरेडी अंडर परफॉर्मेंस है और उसके अंदर कोई स्टॉक अगर आपका
अमंग दी टॉप अंडर परफॉर्मर है, तो मेरे हिसाब से उसमें बने रहने का कोई लॉजिक नहीं है। और एवरेजिंग का तो डेफिनेटली आपको नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक्स जो अपने 52 वीक हाई पे हैं, रिकॉर्ड हाई पे हैं, कोई स्टॉक आपके 52 वीक लो पे है और आप उसको एवरेज किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। तो मेरे हिसाब से एग्जिट की राय होगी, और अगर ये होल्ड करते हैं तो नेक्स्ट लेवल मुझे करीब 170 का नजर आता है, उसके नीचे अगर जाता है तो 160 के लेवल्स भी पॉसिबल है। ऑल राइट, तो विप्रो पर फिलहाल इन लेवल्स पर एग्जिट की सलाह, साथ ही जो फंडामेंटल्स है वो काम कर रहे हैं, वो भी अजीत जी ने आपको बता दिए कि विप्रो में क्या करना है आगे के लिए। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और डिक्सन टेक की एक एक्सक्लूसिव खबर